नमस्कार। 19वें एशियाई खेलों पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो 19वें एशियाई खेल भारत के लिए वाकई ऐतिहासिक रहे हैं, क्योंकि भारत ने लगा दिया है पदकों का शतक। एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार भारत ने 100 पदक का आंकड़ा पार किया है। और आज की अगर हम दिन की बात करें तो भारत के लिए बेहद ऐतिहासिक रहा है आज का दिन। आज सुबह से सोने की बरसात हुई है भारत के खेमे में। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे भारत के इसी ऐतिहासिक प्रदर्शन पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। भारत ने 19वें एशियाई खेलों में अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है। 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने 70 पदक जीते थे। वहीं इस बार भारत ने हांगझू एशियाई खेलों में पदकों का शतक लगा दिया है। ये दूसरा ही मौका है जब भारत ने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ खेल और एशियाई खेलों जैसे प्रतिष्ठित मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में 100 पदक के आंकड़े को छुआ है। इससे पहले भारत ने दिल्ली में आयोजित 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में भी पदकों का शतक लगाया था। भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल जब 19वें एशियाई खेलों में भाग लेने गया तो उनका एक ही लक्ष्य था, इस बार 100 पार। आखिरकार भारत के पदक वीरों ने अपना लक्ष्य हासिल कर करोड़ों भारतीयों को जश्न मनाने का मौका दे दिया। भारत ने 19वें एशियाई खेलों में 100 पदक का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है। एशियाई खेलों के इस संस्करण में भारत की बेटियां लगातार सुर्खियों में रही हैं। सभी खेलों में भारत की महिला शक्ति की चर्चा हो रही है। शनिवार की सुबह जैसे ही भारत की महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, भारत ने एशियाई खेलों में पदकों का शतक जड़ दिया। एशियाई खेलों के इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत ने 100 पदक का आंकड़ा पार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 100 पदक के आंकड़े को पार करने पर भारतीय दल को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, एशियाई खेलों में भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि। भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। मैं अपने एथलीट्स को बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों से भारत को यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। उनके शानदार प्रदर्शन ने इतिहास रचा और हमारे दिलों को गर्व से भर दिया। मैं 10 तारीख को हमारे एशियाई खेलों के दल की मेजबानी करने और हमारे एथलीट्स के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में भारतीय खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। It's a century. India has done it for the first time. More than 100 medals in the Asian Games. Every Indian is so proud of their athletes. We feel so elated. My heartfelt congratulations to each and every athlete. They have made India proud. And let me say, 1.4 billion Indians are sending their best wishes and congratulations to the Indian athletes. In the last 72 years, we haven't done that well. But this time, we have broken many world records. We have made many new Asian records. इससे पहले भारत ने जकार्ता एशियाई खेलों में 70 पदक हासिल किए थे। हांगझू एशियाई खेलों से पहले तक जकार्ता में भारत का प्रदर्शन अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। एशियाई खेलों का पहला संस्करण 1951 में भारत में ही दिल्ली में आयोजित हुआ था। पहले संस्करण में भारत ने 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक जीतते हुए शीर्ष 3 टीमों में जगह बनाई थी। 15 स्वर्ण जीतने का वह भारतीय रिकॉर्ड लंबे समय तक कायम रहा था। 1982 में भारत ने एक बार फिर से एशियाई खेलों की मेजबानी की। दिल्ली में हुए 1982 के एशियाड में भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल 57 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन 15 स्वर्ण के आंकड़े को पार नहीं कर सका। जकार्ता में आयोजित 2018 एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उस वक्त 16 स्वर्ण, 23 रजत और 31 कांस्य पदक जीतते हुए 15 स्वर्ण का सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस तरह 16 स्वर्ण पदक का आंकड़ा भी भारत का इससे पहले का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इस बार भारत ने स्वर्ण पदक जीतने के मामले में भी रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर दिखाया है। We are extremely happy that India has crossed the 100 medal mark in the Asian Games, and we are sure that there are few more to come in. And on this occasion, I would like to congratulate all the athletes who have won medals in this edition of Asian Games, and to all the ones who have supported the athletes in winning these medals. मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार इंडिया ने 100 पार मेडल कर दिए और हमारा आर्चरी का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा
तो हम ये बहुत हमारे लिए सबके लिए प्राउड मोमेंट है। और अभी ये एशियन गेम्स था और आगे ओलंपिक्स में भी इंडिया ऐसे ही परफॉर्मेंस करेगा। 19वें एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन कई मायनों में खास है। भारत ने इस बार तीरंदाजी, शूटिंग और एथलेटिक्स टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। इस बार सबसे अधिक मेडल इन्हीं खेलों से आए हैं। घुड़सवारी में भी भारत ने 42 साल बाद पदक अपने नाम किया। इसके अलावा भारतीय टीम ने बैडमिंटन में भी ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 19वें एशियाई खेल भारतीय खेलों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने पदकों का शतक लगाकर दिखा दिया कि ये नया भारत है जो कुछ ठान ले तो उसे कर जरूर दिखाता है। गौरव कुमार की रिपोर्ट, जीटी न्यूज, हांगझू। तो भारत ने 19वें एशियाई खेलों में पदकों का शतक लगा दिया है। भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल हैं। और भारत के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हांगझू से जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता गौरव कुमार जी। गौरव, रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। भारतीय दल का पदकों का शतक लगाया है और स्वर्ण पदक का भी जो आंकड़ा छुआ है। किसने सोचा था जब ये दल रवाना हो रहा था कि जो कह के जा रहा है इस बार 100 के पार वो करके भी दिखा देगा? बिल्कुल सुचित्रा, जाहिर तौर पर क्योंकि जिस दिन से, पहले दिन से जब भारतीय एथलीटों ने जब मैदान पर उतरे और जिस तरह का जोश और जज्बा उनमें नजर आ रहा था, उससे ये बात साफ थी कि इस बार जो है वो हमारा जो रिकॉर्ड रहने वाला है, हम पुराने रिकॉर्ड से आगे बढ़कर कर जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या रही इस पूरे एशियन गेम्स में? सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बार हमने उन खेलों में भी अपने आप को सामने रखा मेडल जीत के साथ, जहां पर पहले हम केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, खेलने जरूर जाते थे, लेकिन मेडल की तस्वीर नहीं सामने आ पाती थी। तो इस बार हमने देखा कि किस तरह से हमने इक्वेस्टेरियन में 41 साल के बाद मेडल हासिल किया। सेलिंग में, कैनोइंग में, ये वो खेल हैं जिनमें हम पार्टिसिपेट करते थे लेकिन कहीं ना कहीं मेडल से चूक जाते थे। रोइंग में हमने देखा कि किस तरह से मेडल आया। वुशु में हमने देखा कि किस तरह से रोशोबीना देवी ने देश को गौरवान्वित किया, वहां पे हमने मेडल हासिल किया। और आज के अगर दिन की बात कर लें तो आज का दिन जो था वो पूरी तरह से कहना चाहिए स्वर्णिम दिन रहा। जिस तरह से गोल्ड मेडल की जो है वो बरसात हुई, चाहे वो कबड्डी का खेल ले लें, चाहे बैडमिंटन को ले लें, चाहे तीरंदाजी की खेल को ले लें, तो चाहे क्रिकेट को देख लें, सब जगह पे जब जिस तरह से आज हमने मेडल जो जीते हैं इस पूरे एशियन गेम्स में, वो इस बात की ओर तस्दीक करता है कि खेल में देश जो है वो हर समय के साथ कितना आगे बढ़ा है। और ये संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि एक जो मैच्योरिटी है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे दिख रही है। ग्रासरूट लेवल पे खिलाड़ियों को तैयार इस तरह से किया जा रहा है कि उनके अंदर एक डेवलपमेंट आए, उनके अंदर एक भरोसा जगे कि जब वो मल्टी स्पोर्ट जैसे इवेंट में जब पार्टिसिपेट करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो ना उनमें कोई किसी तरह का कोई दबाव हो, ना ही उनमें किसी तरह का अपने इक्विपमेंट्स को लेकर के कोई परेशानी हो या प्रदर्शन को लेकर के कोई परेशानी हो। आज हम देख रहे हैं किस तरह से देश में स्पोर्ट्स साइंस जो है वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व है इन खिलाड़ियों के साथ, इन खिलाड़ियों को बताने के लिए कि किस तरह से जो प्रेशर की सिचुएशन है उसमें किस तरह से आपको मैच में वापस लेके आना है। हमने खुद देखा था कि एथलेटिक्स में अगर बात करें तो जिस तरह से ज्योति यारा जी के साथ शुरुआत में जिस तरह से विवाद की स्थिति बनी थी, उसमें भी उन्होंने अपने आप के संयम को नहीं खोया, उन्होंने अपनी रफ्तार को कम नहीं होने दिया, टाइमिंग से उन्होंने अपने वर्कआउट किया और आखिरकार सिल्वर मेडल जो था वो उनके नाम हुआ था। इसी तरह से नीरज चोपड़ा जो है वो हमेशा जो कि गोल्डन बॉय के तौर पर सामने आते रहे, उन्होंने अपने आप को बेहतरीन तरीके से सामने रखा और किशोर जेना का साथ मिला। यहाँ पर भी हमने देखा कि जो गोल्ड और सिल्वर थे वो भारत के नाम रहे। तो इस एशियाई खेलों में न केवल हमने अपने खेल को सुधारा है बल्कि कई गेम्स ऐसे रहे जहां पर गोल्ड और सिल्वर को लेकर के जो फाइट रही वो भारत की ही बीच रही, भारतीय खिलाड़ियों के बीच रही। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात कर ले, शूटिंग की बात कर ले, तो शूटिंग में हमारे पदक जरूर आते थे लेकिन स्पीड की जो स्पर्धा थी उसमें हम मेडल जो है वो हासिल नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार हमने देखा कि किस तरह से स्पीड में अनंतजीत सिंह ने जो है वो मेडल के सपने को पूरा किया। उसके बाद अगर चले तो जिस तरह से ट्रैक की जो स्पर्धा थी उसमें हमने टीम इवेंट में जो है वो गोल्ड मेडल जीता। तो ये जो एक बदलाव जो नजर आ रहा है ये सिर्फ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि देश में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश में खिलाड़ियों के सामने पेश करने के लिए एक खिलाड़ियों की जो बात सुनने के लिए जो संघ है वो सामने है, सरकार है वो सामने है। तो जब एक रोड मैप आपके सामने रहता है
हर समय के साथ कि आपको किस तरह से अगले गेम्स के लिए क्या क्या चीजें आपको जरूरी है, किन खेलों में आपको आगे बढ़ाना है, क्योंकि मेडल टैली जो होती है सुचित्रा, वो आप केवल 3 या 4 गेम से में अच्छा करके आप अपनी मेडल टैली को ऊंचा नहीं कर सकते। अगर आपको मेडल टैली ऊंची करनी है, अपने मेडल टैली के ग्राफ को बढ़ाना है, तो आपको हर खेल में अपने आप को न केवल सामने लाना होगा, बल्कि उसमें मेडल जीतने के सपने को भी जो है वो पूरा करना होगा। और उस कड़ी में ये एशियाई खेल पूरी तरह से फिट नजर आए भारत के लिए। जी बिल्कुल गौरव, आपने बात की किस तरह से किशोर कुमार जेना ने, नीरज चोपड़ा ने, ज्योति यारा जी ने अपना कंपोजर जो है बरकरार रखा। विवाद के बावजूद उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, पदक जीता। कुछ ऐसा ही आज कबड्डी में भी देखने को मिला, जहां पर लगभग आधे घंटे तक खेल रुका रहा, लेकिन जो भारतीय टीम है, जो भारतीय कोच थे, वो जानते थे कि वो सही हैं, अड़े रहे अपनी बात पर। अंत में फैसला पलटा गया, फैसला भारत के पक्ष में रहा और भारत ने स्वर्ण पदक जीत कर दिखाया। तो यहाँ पर हमें एक नया भारत देखने को मिल रहा है, जो अपनी ताकत जानता है, अपना कौशल जानता है और सही के लिए खड़ा होता है, और उसका उसे परिणाम भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक नेतृत्व की जो टॉप लीडरशिप की एक जो क्षमता होती है उसको दर्शाता है। क्योंकि आप जो है कबड्डी में आप बहुत आपके पास अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आपकी बेहतरीन टीम है और लगातार टीम जो है वो शानदार प्रदर्शन करती आ रही थी। टीम ने आखिरकार डिफेंडिंग चैंपियन ईरान को जो है वो शिकस्त दी। और जिस तरह तो ये जो मजबूती दिखाती है, ये मानसिक तौर पे जो मजबूती है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता था कि खिलाड़ी जो है वो खेल में बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अपने आप को सामने रख पा रहे हैं, लेकिन तकनीकी कमियों के चलते कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन इस बार हमने न केवल कबड्डी में, आज का जो कबड्डी का मुकाबला रहा उसमें जिस तरह से देखा, जिस तरह से प्रोटेस्ट किया, जिस तरह से अपनी बातों पर रहे, बल्कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जिस तरह से ज्योति यारा जी के समय पे बाकायदा अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट किया था, और चीनी खिलाड़ी ने जबरदस्ती कहीं ना कहीं ज्योति यारा जी को भी उस विवाद में खींचने की कोशिश की थी, जिसके बाद एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बहुत कड़े शब्दों में और कड़े तरीके से इसका विरोध किया था। तो उसका नतीजा देखने को मिला कि किस तरह से जो है वो आज हमने देखा कि किस तरह से आज गोल्ड मेडल जो है वो भारतीय पुरुष कबड्डी टीम को मिला, और उसी तरह से उस दिन जो था वो ज्योति यारा जी को सिल्वर मेडल मिला था। तो ये जो भरोसा होता है वो तभी आता है जब आपकी अपनी तैयारी जो होती है वो पूर्ण होती है, जब आपको लगता है कि आपके पीछे जो नेतृत्व है वो पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा है, आप अगर सही हैं और आप अगर लगातार अपने खेल में आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप को लगातार एक अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, तो ये भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है, और ये रिफ्लेक्ट आज मेडल के रूप में हुआ, जिसे हम सब ने देखा थी। बिल्कुल गौरव, एक नए भारत की, मजबूत भारत की झलक हमें दिखाई दी 19वें एशियाई खेलों में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के दिन जो सोने की बरसात हुई है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारत ने एशियाई खेलों में क्रिकेट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने में आज कामयाबी पाई। महिला टीम के बाद भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने भी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले को बारिश के कारण बीच में ही रद्द करना पड़ा। प्रतियोगिता के नियमों के हिसाब से बेहतर वरीयता वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। इस तरह भारत को विजेता घोषित किया गया और भारत को स्वर्ण पदक मिला। इससे पहले भारत की महिला क्रिकेट टीम ने भी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और भारतीय टीम के स्वर्ण पदक जीतने पर टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ काफी खुश हैं। हमारे संवाददाता गौरव कुमार से खास बात में ऋतुराज ने इसे टीम के सम्मिलित प्रयास का नतीजा बताया। गायकवाड़ की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में इतिहास रचा और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और कप्तान खुद हमारे साथ है, तो सीधे कप्तान से जानते हैं, पहली बार मौका मिला इतने बड़े मंच पे एशियन गेम्स पे टीम को लीड करने का और फिर गोल्ड मेडल के साथ अब सामने है। बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली टीम लीड करने का मौका मिला। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, इंडियन टीम मैनेजमेंट, इंडियन सिलेक्टर्स, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया ये रोल के लिए। एंड आई थिंक काफ़ी एंजॉय किया मैंने, थैंक्स टू ऑल माय टीममेट्स और सपोर्ट स्टाफ, सब ने मुझे काफ़ी हेल्प की और मेरा काम बहुत ही आसान किया। सो आई थिंक काफ़ी मज़ा आया। डिफरेंट कल्चर है एशियन गेम्स का, टोटली एक मैं कहूँगा अलग दुनिया है।
तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और हमेशा के लिए हम याद रखेंगे। प्लेइंग अनुभव किस तरह से, प्लेइंग एक्सपीरियंस की बात करें, क्योंकि कंडीशंस डिफरेंट थी, मैचेस यहाँ पे चाइना में इतने होते नहीं है क्रिकेट के, तो यहाँ की पिच के हिसाब से सब कुछ अगर उसका एक्सपीरियंस देखें तो किस तरह से काउंट करते हैं? काफ़ी मुश्किल था मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में हम लोग खेले नहीं है पहले। यस, लोकल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट खेले, बट ज़्यादा कुछ जानकारी थी नहीं पिच के बारे में, ग्राउंड के बारे में, ऑपरेशन के बारे में। तो पहले मैच से ही वो चैलेंज था हमको, एंड आई थिंक पहले मैच से ही सब लोग ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। पहले मैच में जायसवाल, फिर सेकंड मैच में तिलक, और काफ़ी बॉलर्स ने, ऑलमोस्ट सब बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। आज भी ऑलमोस्ट 18.4 तक काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी हमने, एंड आई थिंक सबका वैसे देखा जाए तो जितने भी खेले, इवन जो नहीं खेले, सबका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा, एज एन कैप्टन आप क्या समझते हैं इस पूरे एशियन गेम्स में कौन सी एक ऐसी टीम रही जिसको आप मानते हैं कि हाँ, जहाँ टफ फाइट आपको देखने को मिली? आई थिंक आज का मैच तो पूरा हुआ नहीं, बट पिछले 2 मैचों में डेफिनेटली नेपाल ने हमको टफ फाइट दिया, एंड वो काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी और फील्डिंग में भी। तो डेफिनेटली नेपाल काफ़ी अच्छी टीम है। वर्ल्ड कप अंडरवे है, भारत को अपना पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, तो कैसे देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को, और आपके हिसाब से क्या एक वो बात होनी चाहिए जो हमें विश्व कप का खिताब अपने ही घर में एक बार फिर से दिला दे? ऐसी तो कोई बात है नहीं, जो भी बात है वो सारे 15 प्लेयर को पता है, सो उनको बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। फिंगर्स क्रॉस, दैट्स इट। अपनी तरफ से क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, नथिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, बस इतना ही। चलिए, अभी बार की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है ऋतुराज गायकवाड़, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जो क्रिकेट टीम है वो पूरी तरह से अनुभवी खिलाड़ियों से भरी है, और उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बेहतर तरीके से अपनी रणनीति को एग्जीक्यूट करके वर्ल्ड कप जीतने का मादा रखते हैं। हांगझू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज के लिए। तो 19वें एशियाई खेलों में भारत ने जो रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है, जो पदकों का शतक लगाया है, उसमें टॉप्स और खेलो इंडिया की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उस पर एक नज़र हम डाल लेते हैं। अगर हम देखें तो टॉप्स और खेलो इंडिया की भूमिका बेहद अहम रही है। 124 खेलो इंडिया एथलीटों ने 19वें एशियाई खेलों में भाग लिया है, यानी कि कुल 655 में से हम कह सकते हैं कि 115 जो यहाँ पर एथलीट थे वो टॉप्स के एथलीट थे। तो टॉप्स और खेलो इंडिया की अहम भूमिका रही है। वही हम नज़र डालें तो केंद्रीय जो खेल बजट है उसे भी 3 गुना बढ़ाया गया है। मतलब देखते हुए कि कितना महत्वपूर्ण है खेलों में बजट। और खेलो इंडिया के अगर हम बजट की बात करें तो वो भी 1000 करोड़ के पार पहुंच गया है। केंद्रीय खेल बजट में खेलो इंडिया का जो बजट है वो बेहद अहम है। और मौजूदा समय में देश में 285 टॉप्स एथलीट है। जो सरकार की योजना है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, उसमें 119 कोर और 166 डेवलपमेंट एथलीट है, यानी कि 119 वे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल भी चुके हैं। 2500 से अधिक प्रतिभाशाली एथलीटों को 6.28 लाख की सालाना स्कॉलरशिप दी जा रही है। जो आर्थिक जो कमजोरियां हैं, जो आर्थिक परेशानियां ना आए खिलाड़ियों के सामने, वो एक बड़ी उनकी ताकत बन रही है यहाँ पर टॉप्स और खेलो इंडिया के ज़रिए। वहीं लगातार बात होती है खेलों में महिला शक्ति की। तो महिला शक्ति को अगर हम देखें तो खेलो इंडिया महिला जो लीग्स हैं उसमें 14 खेल स्पर्धाओं में 240 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि महिलाओं के खेलों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। और इन प्रतियोगिताओं में 23,000 महिला एथलीट हिस्सा ले रही हैं, यानी कि उभरती हुई अगर महिला शक्तियों की बात करें खेलों में 23,000 महिला एथलीट महिलाओं की लीग में हिस्सा ले रही हैं। और अब हम बात करते हैं खेलो इंडिया के आधारभूत ढांचे की। इस वक्त देश में 500 निजी अकादमी हैं, यानी कि जो खेलों की अकादमी हैं वो 500 निजी अकादमी हैं। उनमें 294 जो अकादमी हैं वो मान्यता प्राप्त हैं, यानी कि किसी को अगर कोई खेल सीखना है तो उसके लिए किस तरह की सुविधाएं देश में हैं। 1000 खेलो इंडिया सेंटर है, एक जो टारगेट सेट किया गया था 1000 खेलो इंडिया सेंटर का, 1000 खेलो इंडिया सेंटर हैं। वहीं 31 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ये जो स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इनमें सभी तरह की हम कहें कि महत्वपूर्ण जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं खिलाड़ियों को।
और यहाँ पर जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो पुराने एथलीट हैं, वो सभी तरह की अपनी जो भी मदद दे सकते हैं उभरते खिलाड़ियों को वो देते हैं। और यहीं से निकलकर हमें ये खिलाड़ी मिले हैं जिन्होंने 19वें एशियाई खेलों में देश का नाम रोशन किया है। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे की टीम को हराकर न सिर्फ स्वर्ण पदक जीता, बल्कि इस पदक के साथ ही देश ने 100वां मेडल भी अपने नाम किया। ऐसे में भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान ऋतु नेगी और खिलाड़ी स्नेहल ने माना कि उनका ये पदक टीम की मेहनत के साथ साथ सरकार की ओर से हर कदम पर मिल रही सहायता का नतीजा है। हांगजू में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने इन दोनों खिलाड़ियों से खास बात की। कबड्डी की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीत का इतिहास रचा है और इस वक्त कप्तान हमारे साथ हैं। कबड्डी की महिला टीम की बात करते हैं, कैसे देखती हैं इस जीत को? और क्योंकि चीनी ताइपे की टीम सामने थी और होम कंडीशंस उनके साथ थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से प्रदर्शन किया और जिस तरह से जीत हासिल की, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं हमारी पूरी टीम बहुत खुश है कि हम जीत गए हैं। और दूसरी बात है कि चाइनीज़ ताइपाई की टीम भी बहुत अच्छी है। हमारे पुल का टीम है चाइनीज़ ताइपाई, तो पुल के मैच में हमारा इक्वल स्कोर रहा था। और उससे ज़्यादा भी खुशी की बात है कि लास्ट एशियन गेम्स में हमारा सिल्वर मेडल था, तो हमें कैसे भी करके अपना मेडल रिगेन करना था, और जो कि हम कर चुके हैं। स्नेहल, मेडल को चेंज कर दिया है, तो मेडल चेंज करने के लिए जो कवायद रही है वो किस तरह की कवायद रही है? यहाँ तक पहुँचने की जो कवायद रही है उसको थोड़ा बताइए। देखिए, पिछले 1 साल से हम कंटिन्यूस कैंप में हैं। हम कैंप के पहले दिन ही हमने ठान लिया था कि हमें हमारा जो गोल्ड वापस गया है वो वापस लाना है। उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। हर रोज़ मतलब हम गोल्ड को ही देखते थे। तो ये हमारी जर्नी है कि हमने बहुत मेहनत की है। ऋतु, आप बताइए कि जिस तरह से एक एफर्ट जो है वो खिलाड़ी की तरफ से तो होता ही होता है, लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से जो एफर्ट दिखाए जा रहे हैं, और खासतौर से इस एशियाई खेलों में हमने देखा कि हमारा जो आंकड़ा है वो 100 के पार हो गया। पहली बार हमने इस हिस्टोरिकल मैजिकल फिगर को छुआ, तो इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? इस सब के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारे पीएम है मोदी जी, बहुत ही अच्छा मतलब फैसिलिटीज़ हमें दिया। साई की ओर से बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, क्योंकि हमें हमारे जो कैंप लगते हैं तो वहाँ पे हमारा रहने का खाने का बहुत अच्छा होता है, और प्लेयर को मतलब ग्राउंड भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये भी बहुत खुशी की बात है कि इस बार इंडिया ने 100 का आंकड़ा पार कर दिया है। लास्ट टाइम इतने मेडल नहीं थे। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि 100 मेडल कबड्डी कर रहा है, वो भी गोल्ड मेडल। 100 मेडल कबड्डी करा है, वो भी गोल्ड मेडल। तो यहाँ से अब आगे की क्या रणनीति है? अभी तो पता नहीं, पर अभी घर जाके तो बस सेलिब्रेशन ही होगा हमारा। चलिए, आप दोनों बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो गवर्नमेंट का भी थैंक यू करना चाहूँगी इतना अच्छा हमें फैसिलिटीज़ देने के लिए, जिसके कारण हम यहाँ पे हैं। थैंक यू। तो जाहिर तौर पर सरकार का एक बड़ा रोल रहता है किसी भी मेडल के पीछे, और वो ये खिलाड़ी जो हैं वो इसको बखूबी समझते हैं और जानते हैं। हांगजू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज के लिए। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है। एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफलता पाई है। भारतीय तीरंदाजों ने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 9 पदक देश के नाम किए। ज्योति सुरेखा ने 3 स्वर्ण पदक पर निशाना लगाया। शानदार प्रदर्शन की इस तस्वीर के पीछे खिलाड़ियों की मेहनत है और दूसरी ओर जमीनी स्तर पर उपलब्ध सुविधाएं भी हैं। पेश है ये विशेष रिपोर्ट। 19वें एशियाई खेल हर मामले में खास रहे, चाहे बात पुराने रिकॉर्ड की तोड़ने की हो या 100 के पार जाने की। हर मोर्चे पर सफलता का चेहरा छाया रहा। कामयाबी की इन्हीं तस्वीरों के बीच हमारे तीरंदाजों के अचूक निशाने दिल और पदक दोनों जीतते रहे। तीरंदाजी में भारत ने 5 स्वर्ण पदक हासिल किया और एक नया कीर्तिमान बनाया। शानदार प्रदर्शन की इस तस्वीर के पीछे खिलाड़ियों की मेहनत है, तो दूसरी ओर जमीनी स्तर पर उपलब्ध सुविधाएं, जिसे ये खिलाड़ी अपने लिए वरदान मानते हैं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। जैसे अभी साई हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उन्होंने बिल्डअप किया है। हमारे लिए स्पोर्ट्स साइंस भी लेके आए हैं, एंड जैसे हमारे लिए इंटरनेशनल कैंप्स भी उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किए। उसके वजह से हमारे जो भी परफॉर्मेंस वगैरह उस पर भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस आया है।
हमें खेलो इंडिया स्कीम से हेल्प हो रही है, क्योंकि जब हम खेलो इंडिया में मेडल जीतते तब भी हमें वहाँ से पैसा आता है और हमें मंथ के 10,000 भी आते हैं। तो जैसे हमारी छोटी मोटी ज़रूरतें होती है तो वो उसमें बहुत हेल्प हो जाती है और हमें इक्विपमेंट का भी प्रोवाइड किया जाता है, तो उससे हमारे परफॉर्मेंस में प्रोग्रेस भी होती है और हमें थोड़ा पीछे से सपोर्ट भी रहता है कि फाइनेंशियली सपोर्ट रहता है। तीरंदाजी टीम के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर संजीव सिंह से लेकर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि अब जिस तरह से खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स साइंस से जोड़ा जा रहा है और जिस विश्वास के साथ खिलाड़ी खेलो इंडिया के मंच पर खुद को साबित कर रहे हैं, ये बात बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में देश को एक नया अक्स दे रहा है। The Khelo India scheme is a wonderful scheme of the government of India. This is a scheme where 150 top archers of the country have been selected and are being groomed for 2 Olympics. That means for 8 years. They are going to be given roughly 6,20,000 on each individual archer. Now, over and above that, the government of India is also under the annual calendar of training and competition is giving 15 crores to the federation to support all the international exposures, foreign exposures, equipment, training, national camp. 1975 में आर्चरी, इंडियन आर्चरी की शुरुआत हुई थी। वहाँ से आज करीबन 45-50 साल हम लोग पूरे कर रहे हैं और 50 साल में यदि हम इंडियन आर्चरी का ग्राफ देखते हैं तो काफ़ी ऊंचाई पे पहुंचा चुका है और आज हम दुनिया पे नंबर 1 पर चल रहे हैं। कंपाउंड आर्चरी नंबर 1 पर चल रही है, रिकर्व आर्चरी भी अपने तौर पर बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रही है। इसमें बहुत ही बड़ा थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब का, जो उन्होंने हमको स्पोर्ट्स में इतना डेवलपमेंट आज हो पा रहे हैं। बेसिकली उनका अनुराग ठाकुर जी जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनका भी मैं मन से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। हमारे स्टेट्स के गवर्नमेंट का भी बहुत मन से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उनमें से बंसोड़े साहब हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छा डेवलप कर रहे हैं। तो थैंक यू वंस अगेन पूरा गवर्नमेंट को। दरअसल ये एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी देखने को मिली है। चाहे ट्रेनिंग सेंटर की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की या फिर आर्थिक स्तर पर मजबूत होने की, पदक के लिए जरूरी इन मापदंडों पर राह आसान हो चली है और जिसके पीछे पीएम मोदी की खेलों के विकास को लेकर नीति है, जो इन खिलाड़ियों के मनोबल को हरदम ऊंचा रखती है। जब लक्ष्य के प्रति समर्पण होता है तो सफलता के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। जरूरत बस इस बात की होती है कि अपनी जरूरतों को किस तरह से सामने रखा जाए और उस एक प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज किया जाए जो सरकार की ओर से हर स्तर पर खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है। हांगझू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज के लिए। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।